दोस्तों, अगर आपको अभी सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का ये सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अब आईपीएल 2026 का 31वां और अब तक का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। और पिच के इतिहास और आंकड़ों के अनुसार इस मैदान पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस गाइस आपको तो पता होंगे 80% तक विन के चांसेस रहते हैं। और पहली पारी का औसत स्कोर 186 के हाई ही रहता है गाइस। लेकिन आज कुछ अलग ही होने वाला था क्योंकि मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। जी हाँ, आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान केएल राहुल ने पहले टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया गाइस। और विपक्षी टीम सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर डाला गाइस। अब रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ताबड़तोड़ ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान में उतर चुके थे गाइस। अब इन दोनों ही बैट्समैनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी गाइस। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाला लुंगी एनगिडी ने। शुरुआत थोड़ी शांत रही, लेकिन पहले ओवर में लुंगी एनगिडी ने अपना सटीक लाइन और लेंथ से अभिषेक शर्मा को बांध कर रख दिया था गाइस। और मात्र 4 रन ही उनकी बॉल से निकले थे गाइस। अब असली मज़ा तो तब आया जब तीसरे ओवर में जहां मुकेश कुमार की दूसरी बॉल पर ट्रेविस हेड ने आगे बढ़कर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया था गाइस और चौका भी बटोर लिया था गाइस। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे गाइस और टी नटराजन के आते ही उन्हें फाइन लेग के ऊपर से एक आसमानी छक्का जड़ दिया था गाइस। अब पावर प्ले के 6 ओवर ख़त्म होने के तक हैदराबाद के इन दोनों ओपनर्स ने भी दिल्ली के हर बॉलर की जमकर धुनाई करना स्टार्ट कर दी थी गाइस। और बिना किसी नुकसान के गाइस 65 रन आखिरकार उनके सनराइजर्स के स्कोर बोर्ड पर लगा चुके थे गाइस दोनों बैट्समैन। अब पावर प्ले के बाद कप्तान केएल राहुल ने स्पिन का जाल बिछाया गाइस और गेंद थमा दी गाइस कुलदीप यादव को। और अब कुलदीप ने भी अपनी फिरकी का ऐसे जादू चलाया कि 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ही डीप मिड विकेट पर डेविड मिलर को एक आसान सा केस थमा बैठे गाइस। और अभिषेक 35 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर उनको पवेलियन का रास्ता देखना पड़ रहा था गाइस। अब आउट हुए तो इसके बाद मैदान पर उतरे थे गाइस सनराइजर्स हैदराबाद के खतरनाक कैप्टन गाइस ईशान किशन। अब ईशान ने आते ही आकिब नबी के ओवर में 2 लगातार चौके जड़कर गाइस अपने इरादे भी साफ कर डाले थे गाइस। और दूसरी छोर से ट्रेविस हेड दिल्ली के गेंदबाजों के परखच्चे भी उड़ा रहे थे गाइस। और उन्होंने मात्र 28 बॉल्स में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था गाइस। और 10 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर अब 105 रन पर पहुंच चुका था गाइस। पर 11वें ओवर में अक्षर पटेल कप्तान ने अपनी जादुई गेंद पर ट्रेविस हेड को ही गाइस एलबीडब्ल्यू कर डाला गाइस और उनको भी आउट करके दिल्ली को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई गाइस। अब ट्रेविस हेड 52 रनों की तूफानी खेलकर पवेलियन लौट रहे थे, तभी गाइस मैदान पर एंट्री होती गाइस नए बल्लेबाज गाइस हेनरिक क्लासन की गाइस फिनिशर की। अब क्लासन ने आते ही पिच का मिजाज पड़ना स्टार्ट कर दिया था गाइस। और इसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों को बुरी तरह आड़े हाथों ले लिया था गाइस उनको। अब 15 ओवर में क्लासन ने भी लुंगी एनगिडी को लगातार 3 बॉलों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए थे गाइस, जिससे देखकर पूरा हैदराबाद स्टेडियम खुशी से झूम उठा था गाइस। अब ईशान किशन ने भी बेहतरीन लय दिखाते हुए 16वें ओवर में अपना आक्रामक अर्धशतक भी पूरा कर लिया था गाइस। लेकिन वह मुकेश कुमार की धीमी बाउंसर पर चमका खा बैठे गाइस और उनको भी आउट होना पड़ा गाइस। तो गाइस अब आखिरी ओवरों में क्रीज पर आ चुके थे गाइस अनिकेत वर्मा हैदराबाद के और नीतीश कुमार रेड्डी अब क्रीज पर डटे हुए थे गाइस और क्लासन का भी बखूबी साथ निभा रहे थे गाइस। लेकिन 19 ओवर में क्लासन ने टी नटराजन की बॉलों पर आराम से खड़े खड़े स्टैंड पर 2 छक्के और 1 चौका लगाकर अपने शतक की तरफ गाइस अपना कदम बढ़ा लिया। हालांकि वह 85 रन बनाकर आखिरी ओवर में कुलदीप यादव का शिकार तो बने थे, लेकिन सलील अरोरा और लियाम लिविंगस्टोन ने आखिरी बॉलों पर कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलकर पारी का एंड ही कर डाला गाइस।
अब क्लासन की साथ इसी पारी की बदौलत से आखिरकार हैदराबाद ने वापस से वही पहाड़ जैसा विशाल लक्ष्य से जो कि 20 ओवरों में 225 रनों का विशाल पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था गाइस। और अब दिल्ली कैपिटल्स की रन चेस करने स्टार्ट हो चुकी थी पावर प्ले के लिए। तो अब 226 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गाइस। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत करने मैदान पर उतर चुकी थी और ओपनिंग के लिए आए थे गाइस पतुम निशंका और उनका साथ देने गाइस केएल राहुल। और तभी यहाँ पर हैदराबाद के बॉलर के हाथ में बॉल थी। यहाँ पर पहला ओवर लेकर आए गाइस फास्ट बॉलर और युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन। और अब साकिब ने आते ही अपनी स्विंग होती बॉलर से निशंका को काफ़ी परेशान कर डाला गाइस। और पहले ही ओवर में मात्र 3 रन ही उनको दिए गाइस। पर दूसरे ओवर में प्रफुल्ल हिंजे के आते ही केएल राहुल के सामने की तरफ एक खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता तो खोल लिया था गाइस। लेकिन निशंका भी पीछे नहीं हटे थे गाइस और शिवांग कुमार के तीसरे ही ओवर में उन्होंने 2 बैक टू बैक छक्के लगाकर दिल्ली के रन रेट को रॉकेट की तरह उड़ा दिया था गाइस। और अब पावर प्ले के 6 ओवरों तक दिल्ली ने बिना विकेट खोए 68 रन बना लिए थे गाइस। और हैदराबाद के खेमे में अब खलबली सी मच रही थी गाइस। तो गाइस अब मिडल ओवर्स का ड्रामा और गिरते विकेट का चलन स्टार्ट हो चुका था गाइस। तो 7वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान ने थोड़ी बहुत चालाकी दिखाना शुरू कर दी थी गाइस और गेंद अब नीतीश कुमार रेड्डी को थमा दी थी। लेकिन यहाँ पर नीतीश ने पहली ही बॉल पर पतुम निशंका को स्लिप में हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवा लिया गाइस। और निशंका 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे गाइस। और अब क्रीज पर आए नए युवा बैट्समैन गाइस समीर रिजवी। तो गाइस आप जानते ही होंगे कि दिल्ली के लिए समीर रिजवी गाइस 12 आईपीएल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है गाइस। तो आप रिजवी ने लियाम लिविंगस्टोन की स्पिन बॉल ओवर कुछ बेहतरीन कट शॉट्स तो खेले, लेकिन वह ज़्यादा देर तक आज टिक ही नहीं पाए गाइस और 15 रन बनाकर शिवांग कुमार की गेंद पर क्लीन बॉल्ड हुए गाइस। तो गाइस आप एक तरफ से केएल राहुल पारी को संभालने की कोशिश तो पूरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए एक कप्तानी आखिरकार हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लिया था गाइस। तो अब 12 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर हो चुका था गाइस 115 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अब क्रीज पर केएल राहुल का साथ देने आए थे गाइस। मैदान पर एंट्री हुई थी गाइस टिस्टन स्टब्स की। अब स्टब्स ने आते ही छक्के लगाने शुरू तो कर दिए थे और प्रफुल्ल हिंजे के 14वें ही ओवर में उन्होंने मिड विकेट की ओर से 2 लंबे छक्के जड़ दिए थे गाइस। पर अगले ही ओवर में हैदराबाद के साकिब हुसैन ने वापसी कर डाली थी गाइस और केएल राहुल को एक बाउंसर पर डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट करवा ही दिया गाइस। और अब राहुल 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो चुके थे गाइस। तो अब क्लाइमैक्स ये देखना था गाइस कि आखिरी ओवरों की सांसें रोक देने वाली जंग थी या नहीं। तो अब मैदान पर आ चुके थे गाइस डेविड मिलर और उनका साथ दे रहे थे गाइस अक्षर पटेल, क्योंकि स्टब्स भी अब 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दिल्ली को आखिरी 4 ओवरों में अब जीत के लिए 65 रनों की दरकरार थी। तो 17 ओवर में डेविड मिलर ने यहाँ नीतीश कुमार रेड्डी को आड़े हाथों ले लिया गाइस और इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 22 रन लूट लिए थे गाइस। तो अब पूरा राजीव गांधी स्टेडियम भी सन्नाटे में आ गया था। लेकिन 18 ओवर में लियाम लिविंगस्टोन ने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया था, क्योंकि अपनी जादुई स्पिन से उन्होंने डेविड मिलर को ही चमका दिया था गाइस और उन्हें क्लीन बॉल्ड कर दिया गाइस। अब मिलर भी 38 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट तो हुए थे और आखिरी 2 ओवरों में अभी भी जीत के लिए गाइस 35 रन चाहिए थे यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को। तब अक्षर पटेल ने 19वें ओवर में शिवांग कुमार को 2 छक्के जड़कर दिल्ली की उम्मीदें वापस से जिंदा रख डाली थी गाइस। और अब आखिरी ओवर में जीत के लिए दिल्ली को 18 रन चाहिए थे और हैदराबाद की तरफ से अब बॉल डालने आए थे गाइस प्रफुल्ल हिंजे के हाथ में ही अब इस बार बॉल थी। और इसी के साथ यहाँ पर पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में करारा चौका जड़ दिया गाइस और दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया गाइस, वह डॉट बॉल खेलनी पड़ी उनको। और इसके साथ तीसरी बॉल पर अक्षर ने 2 रन बाकर पूरे किए और
3 गेंदों में 12 रन चाहिए थे गाइस अब जीत के लिए। और चौथी बॉल पर अब अक्षर पटेल ने वापस से हवा में एक बड़ा शॉट खेल डाला गाइस, और मानो लग रहा था कि अब गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन बाउंड्री लाइन पर ट्रेविस हेड ने हवा में उड़ते हुए एक अविश्वसनीय डाइविंग कैच ही पकड़ लिया गाइस, और दिल्ली की सारी उम्मीदों पर आज फिर से पानी फेर दिया गाइस हैदराबाद ने। तो आखिरी 2 गेंदों पर नए बल्लेबाज अब आकिब नबी और कुलदीप यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए गाइस, और सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सांस रोक देने वाले महामुकाबले को अब 10 रनों से जीतकर अपने नाम कर लिया गाइस। तो दोस्तों, हैदराबाद की शानदार जीत और हेनरिक क्लासन की इस तूफानी बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? अगर आपको आज किस प्लेयर का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह मैच हाइलाइट्स और वीडियो आपको पसंद आई हो तो क्रिक विद गुरु को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, और बाय गाइस।